हेलो बच्चों, मेरा नाम देवेश मिश्रा है और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है लाइट, इसको स्टार्ट किए थे। हमने इसमें 2 लेक्चर खत्म कर दिया है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा के समझा के छोटी छोटी बात सारे कॉन्सेप्ट समझा के उसको हमने अपलोड कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है, बहुत सारा प्यार आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चा लेक्चर नंबर 3 को पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पहले समझते हैं, फिर लेक्चर को हम लोग चालू करते हैं। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में क्या है, कॉन्सेप्ट सिखाया गया, सब कुछ सिखाया गया, अच्छी बात है। बट लेक्चर नंबर 3 में क्या सिखाएगा, वो आपको न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्या है, चैप्टर की जान है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कब गलत करेंगे आप, गलती आपसे तब होगी जब आपका साइन कन्वेंशन आपको नहीं आएगा कि पॉजिटिव कब रखना है, नेगेटिव कब रखना है। फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव का होता है। इमेज पॉजिटिव का होगा, इमेज नेगेटिव का होगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज का होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आता है। इस सब चीजों को हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। और प्लीज बीच से भागिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज बीच से उठ के भागे नहीं। ऐसा नहीं कि 4 मिनट देखे, 5 मिनट देखे, उसको इसी पर के आगे बढ़ गए। जो कंटेंट दे रहा हूं भाई साहब कि आपको ये पेड में भी मिलने वाला नहीं है, इस बात पर विश्वास रखिएगा। पूरे बने रहिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ जो सर ने बात कही है बिल्कुल सही कही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज पूरा ध्यान रखिएगा। पक्का एक ही चीज समझा दूंगा अगर ध्यान रखेंगे आप तब। ठीक है, अब ये पूरी कहानी समझने के पहले हम कुछ चीज़ आपको समझाते हैं, उसको समझ लीजिए। उसके बाद साइन कन्वेंशन चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मान चलिए ये पास क्या, आपके पास क्या है, ये है y, ये आपके पास क्या है माइनस का y, ये आपके पास क्या है x, ये आपके पास क्या है प्लस का x। ये सबने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, अब इधर बेटा क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखा होता है, लेफ्ट साइड। कहाँ रखा होता है, हमेशा लेफ्ट साइड रखा होता है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा हमेशा हमारा, ऑलवेज ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इमेज कहाँ बनता है, पीछे बनता है, तो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, हमने कहा बच्चों ये क्या है, हमने कहा ये हमारे पास क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर हमारा क्या है, प्लस एक्सिस है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अगर हमने कहा इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा इमेज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। जो लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा क्या, हमारा क्या होगा हमेशा नेगेटिव। जो राइट होगा क्या होगा हमारा पॉजिटिव। जो ऊपर होगा क्या होगा हमारा पॉजिटिव। जो नीचे होगा हमारा क्या होगा नेगेटिव। अब आइए पूरी कहानी क्या क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, अब सब समझ में आपको आ जाएगा। तो कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना, देखिए बच्चों कि तुम्हारा क्या है ए और बी, तुम्हारे पास ये क्या है ए बी, आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ए बी आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, कि ए बी ऑब्जेक्ट है। All distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जितने डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का मेजर करें, चाहे वो इमेज का मेजर करें, तो कहां से मेजर करते हैं बच्चों, पोल से करते हैं। कहां से करते हैं, पोल से करते हैं। ठीक, तीसरी बात कह रहा है all distance measured in the direction of incident ray, all the distance measured in the direction of incident ray along x axis। ठीक है, फिर कह रहा है are taken positive। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर क्या होगा बच्चों, अगर होगा एक्स एक्सिस, ये आपका होगा एक्स एक्सिस, कैसे टेक करना है आपको, पॉजिटिव। कैसे कर लेंगे उसको, पॉजिटिव लेंगे। और फिर कह रहा है अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट होंगे तो कैसा होगा, माइनस एक्स। क्या होगा बच्चों, माइनस एक्स एक्सिस में क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये समझाया आपको, माइनस एक्सिस में क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, चौथी बात कह रहा है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके ऊपर जो कैसा होगा पॉजिटिव, कैसा होगा पॉजिटिव। अरे भूल जाओ तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई याद कर लेना कि सर ऊपर वाई क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव। एक्स इधर होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव। भाई साहब कह रहा है कि परपेंडिकुलर रखा हो, किसके परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो, उसके ऊपर रखा हो, तो कैसा लेना आपको पॉजिटिव। कैसा लेना है पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या कहा ये पॉजिटिव हो गया। अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कहां से, परपेंडिकुलर टू द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो कैसे लेंगे उसको, नेगेटिव लेंगे।
कैसे लेंगे? निगेटिव लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, एक बार और रिवाइज कर, ध्यान दीजिएगा, समझ में आराम से आ जाएगा। एक बार और रिवाइज करते हैं, दिमाग में एकदम घुस जाएगा। चलिए देखते हैं क्या मैंने कहा था। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बच्चों ये आपके पास क्या है, ये है y, और ये क्या हो गया? माइनस का y। ये हो गया आपका x, ये हो गया माइनस का x। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, उसके अंदर बहुत बार इसको आपने बनाया होगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर आपके पास क्या है? प्लस का, ठीक। नीचे आपके पास क्या है? ये माइनस का। इधर आपके पास क्या? प्लस का x है, इधर क्या आपके पास? माइनस का x है। इसका मतलब है कि जो भी इधर रखा होगा वो सब क्या होगा? आपका निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव होगा। जो इधर होगा सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो ऊपर होगा, ऊपर किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा कैसा होगा बच्चों? वो पॉजिटिव होगा। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा, कहां होगा? नीचे। परपेंडिकुलर तो होगा, कहां होगा? ये अबव है, क्या है? ये बिलो है, तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं। और एक बात है, यहां पे कुछ डायग्राम बना, उसको समझ लेते हैं। ये आपके पास क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इधर जा रहा है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट साइड हमारा कैसा होता है बच्चों? निगेटिव। तो लेफ्ट साइड हमने क्या कहा था? निगेटिव कहा था। इधर हमने क्या कहा था उसको? पॉजिटिव। तो यहां भी क्या लिखा बच्चों? पॉजिटिव एक्स लिखा हुआ है। हम आपसे कहते हैं ऊपर जाएंगे, कहां पर? ऊपर। तो ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव। हाइट कैसे है? पॉजिटिव। तो ऊपर हमने कहा पॉजिटिव। नीचे कैसे जाते हैं? निगेटिव। नीचे भी क्या है आपके पास? निगेटिव है, पक्का। अब यहां क्या थ्योरी लिखा है उसको एक बार हम कहानी की तरह पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखना है। किस साइड? लेफ्ट साइड। किस साइड? लेफ्ट साइड रखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा बच्चों? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव होगा सर। ये समझ में आ गया? यू ऑलवेज निगेटिव। बातें जो बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, आगे आपको थ्योरी मिलने वाली भी है। ये सब बात बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। फिर कह रहा है यहां पर, all distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। इसका मतलब है चाहे हम u की बात करेंगे, चाहे हम v की बात करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम द पोल। पोल से दूरी ली जाती है। तीसरी बात कह रहा है कि अगर यहाँ पे x डायरेक्शन में हो, x एक्सिस में, किस एक्सिस में? x एक्सिस में है। सर ये प्लस x एक्सिस की बात कर रहा है? यस सर, प्लस x एक्सिस में। क्या आपने इधर पॉजिटिव बोला है? तो यस, यहां सब क्या हो गए? पॉजिटिव हो जाएंगे। अब क्या यह माइनस एक्स की बात कर रहा है? यस सर, माइनस एक्स में आपने कहा जो है क्या होगा? सब निगेटिव। हाँ, निगेटिव टेकन हो गया। अभी एक बात और कहा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव लाइन होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो कैसा टेकन किया जाएगा? टेकन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव लिया जाएगा। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, जैसे ये देखिए क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे कहां लेंगे? ये नीचे। तो कैसा लिया गया इसको? निगेटिव। क्या दिखाया गया? ये निगेटिव दिखाया गया है। तो कैसा होगा? वो निगेटिव होगा। आई होप आपके दिमाग में हर एक बात उतर गई होगी। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आता है, तो प्लीज आगे तक बढ़िए, आगे देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज को सब्सक्राइब भी किया करिए। हम देखते हैं कि वीडियो बड़े मेहनत से बनाओ, वीडियो लोग देखते भी हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, और अच्छी वीडियो बनाने में क्या होता है? हेल्प करता है। वीडियो 2 दिन बाद इसलिए आती है क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ता है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। खुद से बनाओ, खुद से एडिट करो, सब कुछ करो, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। तो आप मेरे एफर्ट को समझिए, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नोट लिखा हुआ है, जो मैं कहा था आगे हर एक बात बता दूंगा भाई साहब, हर एक बात दिमाग में उतार दूंगा, ध्यान रहेगा तो। कह रहा है नोट क्या लिखा हुआ है? नोट देखिएगा, ये लाखों का नोट नहीं है भाई साहब, ये हमारा नोट है, डीकेपी, देवेश के पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। क्यों निगेटिव? सर लेफ्ट साइड है। किस साइड है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का। अब ये देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। अगर आप देख रखा है लेक्चर नंबर 2 में, तो आपको शायद याद होगा कि सर ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा है कॉनकेव मिरर। और यहां पर रखा था बच्चों, पहले बच्चों
पोल था, यहाँ पे हमारा क्या था, फोकस था, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इसी प्रकार अगर हम कॉन्वेक्स की बात, किसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर क्या था, पोल था, क्या था आपका, पोल, यहाँ पर क्या था, फोकस, ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर फोकस किस साइड रखा हुआ है, सर लेफ्ट साइड, किस साइड है ये, लेफ्ट साइड है फोकस। तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा बच्चों, ऑलवेज निगेटिव। और जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किस साइड है, इस साइड है, तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ होता है लेफ्ट साइड, तो कैसा होगा बच्चों, निगेटिव। और कॉन्वेक्स में कैसा होता है, कॉनकेव में होता है लेफ्ट साइड होता है निगेटिव, और कॉन्वेक्स में कैसा होता है, राइट साइड कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन आपको याद कराया था, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या कॉनकेव मिरर में यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा जाएगा। अगर आप देखते हैं तो पीछे साफ साफ लिखा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो लेफ्ट साइड होगा तो हमेशा कैसा हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड मतलब आपके इधर, लेफ्ट साइड मतलब बच्चों इस साइड, ठीक। तो आपके पास कॉनकेव मिरर में यू क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, और V, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको शायद याद हो लेक्चर नंबर 2 जिसने देखा होगा उसको हर एक बात दिमाग में घुस जा रही होगी। ये लेक्चर 2 में हमने हर चीज समझा रखी थी कि अगर वहां पर इमेज कहां बन रहा था बच्चों, इमेज हमारा बना था, 5 केस ऐसा था जहां पर इमेज बना था लेफ्ट साइड बना था, और एक केस था जहां पर कहां बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, ठीक है, बाकी सब कहां, फ्रंट ऑफ द मिरर बना हुआ है। तो अगर रियल है, अगर एक्चुअल मीट कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, निगेटिव। क्यों, क्योंकि इमेज कहां बनती है आपकी, इमेज बनेगी कहां पर, नीचे बन रही थी सब में, तो इस साइड आपके पास क्या हो जाएगा, सब निगेटिव हो जाएगा। तो रियल में क्या होता है बच्चों, निगेटिव। एक केस हमने कहा था कि कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगा, तो पीछे क्या होता है, अरे भूल जाओ तो याद करो, इधर क्या होता है, एक्स प्लस का होता है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। देख लीजिए। फिर आर क्या है, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी किस साइड होगा, अरे सर ये भी लेफ्ट साइड होगा, जो लेफ्ट होगा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अरे सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर की बात कर रहा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर रखा गया होगा, तो कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर रियल इमेज बना रहा होगा, 5 केस यहां जहां कहां बनता है, नीचे बनता है, तो कैसा रियल में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, और एक कहां बनता है, पीछे वर्चुअल, कैसा होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा। फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज नहीं बच्चा, यू मतलब आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ऑलवेज निगेटिव। रियल इमेज भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 2 आपको याद होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज तो बनाता ही नहीं है, तो वर्चुअल बनाता है। यस सर, कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ भी कहां बनता है, अरे सर फोकल लेंथ राइट साइड है, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट आप ऐसे ही रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर रियल, अरे भाई रियल तो है ही नहीं, तो नो रियल इमेज होगा फॉर्म यहां पर। वर्चुअल, या सर बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा, एक्चुअल मीट नहीं होता, अपियर टू मीट हो रहा होगा, तो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 2 जिसने देखा होगा उसको हर एक बात दिमाग में उससे घुस गई होगी जो हमने समझाया अभी, और नहीं देखा तो भी हमने दिमाग में आपको घुसा दिया भाई साहब, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको हर बात दिमाग आपके घुस गई होगी, ठीक है। इस चार्ट को, इस स्लाइड को आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन गड़बड़ होने वाले नहीं है। साइन कन्वेंशन आप कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे,
फिर यहाँ आता मिरर फॉर्मूला। भाई साहब अब यही तो आपका कारवा शुरू होने वाला है, यही से आपके न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशन होगा? फोकल लेंथ के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट के बीच में होगा और इमेज के बीच में होगा। तीन लोगों के बीच में संबंध है, फोकल लेंथ और इमेज और ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखा है मिरर फार्मूला इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल एफ से दिखाएंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम इसको यू से दिखाते हैं, स्मॉल यू से दिखाते हैं, और इमेज डिस्टेंस को इसे दिखाते हैं वी से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स को हो, दोनों के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मिरर फार्मूला हमारा ही होने वाला है। क्या होने वाला है सर? क्या होने वाला है? अरे देखिए क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए। बड़ा आसान है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही लिखा हुआ यहां पर। अब f क्या है? आपका फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। f क्या है बच्चों? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इसके बाद 12 क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल भागिएगा नहीं। 12 क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक को आपके दिमाग में उतार दूंगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्वेश्चन आपके दिमाग में उतार दूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। 12 क्वेश्चन कराना है और सब क्वेश्चन लगभग उसमें से 12 में से कम 8 क्वेश्चन आपके PYQs हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके लिए आपको बने रहना होगा, ऐसा नहीं बीच से उठ के आप भाग जाओ। चलिए देखिएगा, V क्या है? V इमेज डिस्टेंस। क्या बच्चों? इमेज का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज। अब आता है U क्या? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट। और ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, सभी दूरी कहां से नापा जाता है? मिरर के पोल से नापते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या है बच्चों? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वेरी गुड। f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? अरे v है भैया इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और सभी दूरी कहां से नापते हैं? पोल से। कहां से नापेंगे? पोल से। दिमाग में आ गया? अरे अभी बहुत मजा आएगा भाई, बने रहिएगा बस। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। अब समझते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, क्या मेजर करता है ये। तो भाई साहब यहां पर अगर देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में समझे, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से दिखाया जाता है। ये मेजर करता है कि हाउ मच लार्जर और स्मॉलर एन इमेज, तो कितना बड़ा इमेज है, कितना छोटा इमेज है, किससे कंपेयर किया जा रहा होगा। अरे बड़े छोटे की बात की गई है तो कंपेयर तो किया गया हो गया। कंपेयर किससे करते हैं? इसका ऑब्जेक्ट किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा गया m बराबर h2 अपॉन h1। किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा मिल जाएगा। ये m किसके लिए है बच्चों? ये m किसके लिए? लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए है। कहीं कहीं किताब में लिखा होता है ऐसे hi अपॉन का लिखा होता है, ho लिखा होता है। कहीं कहीं किताब में इसी को m बराबर h2 अपॉन h1 लिखते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट मत रखना भाई साहब। I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट, H मतलब हाइट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पर H2 H1 क्या है मैंने लिख दिया। अरे हर एक बात लिखी हुई है भाई, यही आप कर लें। स्कूल में पेपर होगा, कहीं भी होगा, बोर्ड में होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर मिलने वाला नहीं है। H2 रिप्रेजेंट हाइट ऑफ इमेज, क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ इमेज करता है। और H1 क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करता है। अरे 1 ऑब्जेक्ट 2 इमेज। पक्का? क्लियर? नेक्स्ट, एक इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन में और भी चीज समझते हैं। यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट की सहायता से मैग्निफिकेशन निकालना हमको आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैग्निफिकेशन कैन आल्सो कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस।
तो कह रहा है मैग्निफिकेशन हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये सिंबल किसका हो गया? मैग्निफिकेशन का। v अपॉन यू, v किसके लिए है? इमेज डिस्टेंस के लिए। u किसके लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। और यहाँ क्या लगा है? माइनस लगा है। क्या लगा होगा? माइनस। क्यों माइनस लगा है? इस बात को भी कवर किया गया है कि माइनस क्यों लगाया गया है। तो पहली बात, v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अरे मिरर कहां? मिरर पे तो आपका पोल बनता है, तो दूरी पोल से ली जा रही है। निगेटिव साइन, जो यहाँ पर निगेटिव साइन बना हुआ है बच्चों, ये यूज करते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। किस पे बेस पे? बेस्ड ऑन द साइन कन्वेंशन। तो निगेटिव साइन किससे बेस्ड है? साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये बेस्ड है। ये तो नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि साइन कन्वेंशन पे इसको बेस्ड किया गया। ठीक है, पक्का? कुछ की पॉइंट लिखे गए हैं बच्चों, समझते की पॉइंट क्या है? अरे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, लाखों की बात आने वाली, लाखों की बात। अगर m आपका 1 से बड़ा हो, m आपका 1 से बड़ा हो, अरे बड़ा होगा किससे बड़ा होगा भाई? ऑब्जेक्ट से। किससे बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट से। कुछ और ना सोचें। m अगर 1 से बड़ा है तो इमेज कैसा होगा? मैग्नीफाइड। कैसा होगा? मैग्नीफाइड मतलब होगा बड़ा होता। ठीक है, अगर m 1 से छोटा है, m मतलब क्या? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, तो इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड, मतलब छोटी होगी। किससे छोटी होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी। कंपेयर किससे किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है। तीसरी बात, अगर m मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर कब होगा? जब इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगा? सेम। इन बात को एग्जाम्पल से प्रूव किया हूं। आगे आपको इससे एग्जाम्पल ही मिलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि हमने 5 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, काम खत्म हो गया। नहीं भाई साहब, इसलिए कह रहा हूं जो कंटेंट दे रहा हूं, कंटेंट मिलेगा नहीं, भागे नहीं इधर उधर, पेड में भी नहीं मिलने वाला है। तो पूरा ध्यान दें, फ्री की चीज सबको हजम नहीं होती। चलो छोड़ते हैं, हटाओ, पता नहीं क्या पढ़ा रहे। समझोगे तब पता चलेगा क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए m क्या है? अगर m पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, तो इमेज कैसा होगा बच्चों? वर्चुअल। और कैसा होगा ये? इरेक्ट। भूल गए हो तो याद कर लो कि कहां बनता था बच्चों? बिहाइंड द मिरर आपका अगर बना था तो कैसा था वो? वर्चुअल था। और कैसा था वो? सीधा था। ये लेक्चर नंबर 2 की बात है, इसलिए कहता हूं फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हर एक दूसरे दिन वीडियो आ जाती है, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ ही जाती है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। जाके लेक्चर नंबर 2 एक बार देख लीजिएगा। जिसको लगता है कि हम लेक्चर 2 देखना हमको चाहिए, जाके लेक्चर 2 उसको देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में उसको मैं पिन कर दूंगा उस लिंक को। ठीक है, अगर m के बाद मैग्निफिकेशन निगेटिव है, निगेटिव कहां बनता है सर? लेफ्ट साइड। तो कैसा होता है वहां पर? रियल। और कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। अब इनका हम एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा क्या, इसके ऊपर रिवाइज कर ले क्या? हमने कहा अगर m अगर 1 से ज्यादा होगा, पहला केस। हमने कहा m अगर 1 से कम होगा, दूसरा केस। हमने कहा m बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो 3 केस हैं। इसमें क्या होगा? अगर m ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। किससे बड़ा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनेगी। 1 से कम, क्योंकि अभी आपने देखा था कि मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं, मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं, ये मेजर करता है कि हाउ मच लार्जर और स्मॉलर इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये छोटा बड़ा क्या दिखा रहा है? लेस देन मोर देन क्या दिखा रहा है? कि अगर 1 से मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा तो लार्जर देन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा बच्चों? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो गया है तो दोनों का साइज सेम है, दोनों साइज सेम साइज ऑब्जेक्ट और इमेज का हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है तो ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब हमने कहा इसके बारे में हमने एग्जाम्पल साथ समझाया, वहां समझते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए देखिए देखिए, अरे देखिए इधर बातें नहीं, दिमाग ना भटकाएं, दिमाग पूरा यहां रखें। आइए देखते हैं, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो गया है तो इमेज कैसी हो गई है? मैग्नीफाइड।
एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है। मीनिंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मास्टर कि इमेज लार्जर हो किससे? ऑब्जेक्ट से। इमेज बड़ा हो किससे बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी होने वाली है। ऐसा आपने कहां पर देखा था? आपने कॉनकेव मिरर के अंदर देखा था, जो मेकअप वाला मिरर होता है जिसका चेहरा बड़ा से दिखाई देता है। ठीक है, सपोज करिए मैग्निफिकेशन आपने कहा था सर ये होता है HI/HO। क्या होता है? HI/HO होता है। अगर यहां पर HI आपको दे रखा 6 सेंटीमीटर और HO आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया बच्चों? ये 3 सेंटीमीटर आ गया। अब साफ साफ दिख रहा है जो आपका M है वो 1 से ज्यादा हो चुका है। कैसे सर? क्योंकि 3 हो गया है भाई, 3 1 से ज्यादा होता ही होता है। तो यहां लिखा है HI/HO 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन कितना होगा? 3। अरे भाई साहब ये आपका मैग्निफिकेशन 3। इमेज कैसी है? अरे बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कहां पर? सेकंड क्या था कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम हो जाए। अरे भाई साहब कम होने की बात कर रहा है, कम होगा क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप देखते हैं बाइक वाइक में जो आपका मिरर होता है कौन सा होता है बच्चों? वो रियर व्यू मिरर उसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता है जो साइड में आपके लगा रहता है। तो उसमें देखते हैं कि गाड़ियां पीछे बड़ी बड़ी हैं बट आपके शीशे में दिखता है छोटा छोटा। कहते हैं छोटा छोटा दिखता है। तो यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इमेज कैसी है? वो छोटी छोटी है। जैसे कहां देखा कि बड़े बड़े दिखे हो क्या वो छोटे छोटे हो? कहां दिखा था भैया? कॉन्वेक्स मिरर में। एग्जांपल क्या था? कार में लगे हो जो शीशे, बाइक में लगे हो जो शीशे होते हैं, रियर व्यू मिरर, जिससे हम देखते हैं गाड़ी पीछे आ रही है आगे, पीछे देखते हैं कितना पास हमारे कितना हमारे दूर है। अच्छा, अब इसको समझते हैं कैसे? क्या समझा दिया मास्टर ने? अब यहां पर सपोज करिए कि आपको HO दे रखा है, कि जो HO दे रखा है 6। अरे मैग्निफिकेशन बराबर क्या था? HI/HO है। HO दे रखा 6 तो हमने रख दिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रख दिया बच्चों। और HI दे रखा 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। 1 कितना हो गया बच्चों? ये 1/3 सेंटीमीटर हो गया। अरे साहब ये तो 1 से कम है, 1 से कम है। अगर 1 से कम हो रहा है, मैग्निफिकेशन 1 से कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? वो डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन 1/3 आ रहा है और इमेज कैसा हो गया? छोटा। इमेज क्या हो गया? छोटा हो गया है। मजा आ रहा है ना? पूरा ध्यान रखे भाई, तो मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, है ना? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर, किसी 1 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? 1 के बराबर कब होगा? जैसे हमने कहा M बराबर HI/HO। हमने कहा हाइट ऑफ इमेज भी 6 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 6 सेंटीमीटर है। तो कितना आ जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों क्या है? 1/1 ही तो है। दोनों बराबर, दोनों क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। तो M कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 1 आ गया है। तो इसका मतलब है कि सेम साइज का मतलब क्या है? कि इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऐसा आपको कहां देखने को मिला था? अगर फिर से बात कर रहा हूं लेक्चर नंबर 2, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां फॉर्म हुआ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां फॉर्म? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बना था। ठीक है, तो एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लेस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों जितना ये केस ऐसा था, या तो क्या है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, ये गया टकरा के ये आया, फिर कहां से गया? फोकस से टकरा के कहां टकरा? यहां टकरा रहा है। तो सेम जितना बड़ा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना हाइट ऑफ इमेज भी बन रहा है यहां पर। यही वाला केस ऐसा है, लेक्चर नंबर 2 में समझा दिया है। ठीक है, तो यहां M कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब क्या होगा? ये रियल होगा। क्यों सर? इधर बन रहा, लेफ्ट साइड बन रहा है और सचमुच की कट कर रहा है। जो सच्ची मुच्ची कट्टी करे यहां पर वो क्या होता है? वो रियल। और उल्टा बन रहा है। अरे मास्टर अंधे को भी दिख रहा है कि उल्टा बन रहा है, बता क्या रहे हो? हाँ तो ये इन्वर्टेड है।
और सेम साइज है, दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। तो ये 3 हो गया। चौथा बात कह रहा है कि अगर चौथा बात कह रहा है, यहां पर ध्यान दें कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो इमेज कैसा वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। इसका मतलब है एग्जांपल, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। यही एक केस है कॉनकेव मिरर के अंदर जहां पर इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है और इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। बाकी 5 केस ऐसे हैं जहां पर रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो इमेज का फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, सीधा फॉर्म होगा, सीधा होगा और वर्चुअल। वर्चुअल तब होता है जब वहां पे एक्चुअल मीट नहीं करती है, अपीयर टू मीट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे m+2 क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि इमेज वर्चुअल है और क्या है, मैग्नीफाइड। ये 2 क्या दिखा रहा है सर, 2 दिखा रहा है कि भैया इसका 2 गुना है, तो इसलिए क्या है, मैग्नीफाइड लिखा हुआ है। इसके अंदर लास्ट 5वां, अगर मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, निगेटिव, क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव में क्या होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये कब होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द फोकस, फोकस के जैसे इधर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है, पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बियॉन्ड द फोकस मतलब फोकस से पीछे रखना है, बियॉन्ड मतलब पीछे। तो कॉनकेव मिरर के पीछे रखते हैं बच्चों, तो इमेज जो बनेगी वो कैसे बनती है, बनेगी कहां पर, इधर बनती है, तो क्या हो जाएगा, इमेज भी निगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड रखा होगा, सेम साइड दोनों होंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो यहां से क्या निकालें, मैग्निफिकेशन m बराबर -b अपॉन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और यहां पर देखिए -30 दे रखा, माइनस का 30 हो गया, और यहां पर u भी माइनस का 15 दे रखा, माइनस का 15 हो गया, ये कट गया, कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस का 2 आ गया। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहां पर, माइनस साइन यहां पे क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि सर रियल है, क्या है, ये रियल है। और क्या सर, ये उल्टा है, इन्वर्टेड है। और 2 क्या दिखा रहा है कि सर ये 2 गुना मैग्नीफाइड है। समझ में आ रहा है बेटा? अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, हमारी मेहनत आपको समझ में आ रही हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप देख के चले जाएंगे, अच्छी बात है, नॉलेज लेके जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब करें तो हमको भी अच्छा लगेगा। अब हम लोग कहाँ आएंगे, अब हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस पे। कहाँ आगे बच्चों, क्वेश्चंस पे, जो सबसे मेन है, जिसके लिए इतनी देर तक हमने पढ़ाई की, वो हमारा क्या है, क्वेश्चन है। और पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, सीबीएसई 2024 का PYQ है। क्वेश्चन एक बार देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिए क्या क्या यहां पर गिवन है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 जितनी बार पढ़ने की इच्छा पढ़ लो, तो क्वेश्चन जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने जल्दी इसका सॉल्यूशन आप पा पाओगे। ठीक है, तो कह रहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। दूरी कहां से नापते हैं, पोल से नापते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। क्या बोला, कॉनकेव मिरर बोला है। आपको यू दे रखा, यू कितना दे रखा, गिवन। पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। क्या गिवन है, आपको यू गिवन है, कितना है, यू 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। जो अभी तक सिखाया है, अब अप्लाई करने का समय आ गया है। अप्लाई करने का समय इसलिए आ गया है कि यू पॉजिटिव की निगेटिव रखना है, यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज निगेटिव। तो सर ये हो जाएगा हमारा निगेटिव, क्या हो जाएगा हमारा, ये निगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब ये बताइए कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? सर लेफ्ट साइड फोकल लेंथ होता है कॉनकेव में, तो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड है, भूल जाओ तो इस एक्सिस को बना के देख लिया करो, y माइनस वाई और x माइनस एक्स। u इधर ही रखा होता है सर, तो ये हो जाएगा माइनस का, और फोकल लेंथ सर इधर ही होता है, तो भी हो जाएगा हमारा माइनस का। कौन सा मिरर बोला है, कॉनकेव मिरर बोला है। समझ में आ रहा होगा। निकालना क्या आपको,
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। तो आपको इमेज पता करना है, आपको क्या पता करना होगा, वी पता करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट आपको करना है वी फाइंड आउट करना है। क्या पता करना है, वी पता करना है। कैसे करेंगे पता वी, अरे लगा दो मिरर फार्मूला, जो ब्रह्मास्त्र आपको मैं दिया उसको चलाने के समय आ चुका है। मिरर फार्मूला क्या कहता है, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपके बोर्ड में करने होंगे। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। 1/f, f दे रखा है, यस सर, कितना है, -12 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। u दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। v आपको निकाला तो आपने इसको v यहां पे से छोड़ दिया। और u कितना दे रखा है, ये बच्चा प्लस का है, और u क्या है आपके पास, -18, तो हो जाएगा -18, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1/-12 बराबर 1/v और प्लस माइनस -1/18। अब क्या करेंगे, 1/-12 बच्चों किसमें है, ये माइनस में, इधर आ रहा है किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस 1/, का हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया बच्चों, 1/v हो गया। इसके बाद क्या लेना होगा, कोई एलसीएम सिखाऊं भी क्या, देख लो, 12 और 18 का एलसीएम ले लो। कोई बच्चे हो सकता है ना जानते हो भाई, 6 और क्या हो जाएगा ये 9, 2 3 और 9, 3 1 और 3, 3 1 और 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 36 आ गया। कितना एलसीएम, 36 आ गया हमारा। चलिए अब देखते हैं, तो 36 एलसीएम आ गया। अब बोलो 36 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो जो मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। यहां पे 36 लाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो हो जाएगा, अब जो मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऊपर, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v हो गया। अब ये आएगा माइनस का 1/36 बराबर 1/v। अगर v को पलट दें तो क्या हमारा ये भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा 36 -36/v। सॉरी, इसको मैंने रिवर्स किया, इसको ऊपर ले गए तभी कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बचेगा बच्चा, -36 बराबर क्या हो जाएगा v। तो v यहाँ पे कितना आ गया, आपका v यहाँ आ चुका है। कोई बच्चों को ऐसे समस्या लगती है तो ऐसे आप देख लो, v बराबर आपका आ चुका है 36 सेंटीमीटर। इसका ये -36 सेंटीमीटर आ चुका है। एक बार आप देख ले, कोई दिक्कत हो तो। अब यहां एक बात आती है कि जो ये माइनस साइन है, माइनस साइन ये क्या दिखाना चाह रहा है, माइनस साइन क्या दिखाना चाह रहा है, दिमाग लगाइए कि माइनस साइन क्या दिखाना चाह रहा है। माइनस ये दिखाना चाह रहा है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड हमारी क्या बन रही, इमेज बन रही है। तो सेम साइड किधर होगा, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड हमारी इमेज भी बन रही है। माइनस और क्या दिखा रहा है कि सर माइनस एक चीज और दिखा रहा होगा, पोजीशन पूछा, पोजीशन में बता दिया किधर होगा, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और चीजें आप सीख सकते हो। माइनस दिखा रहा है क्या है, ये रियल, क्या है, ये रियल है। माइनस और क्या दिखा रहा है, ये इन्वर्टेड है, क्या ये है, इन्वर्टेड है। तो जो पूछे उससे आप ज्यादा चीजें बता सकते हो। आशा करता हूं कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ये जो यहां पर लिखा गया है बच्चों, तो यहां पर रियल इन्वर्टेड क्या है, ये इसको बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं इसको, नेचर इसका बोलते हैं। इसका नेचर कैसा है, भोला भाला है, कैसा है नेचर, नेचर कैसा है इसका, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। ये क्वेश्चन आपका पहला वाला सॉल्व हो गया है। किसी को बहुत दिक्कत हो, चुल्लू मच रही हो, सर मैग्नीफिकेशन निकाल के बता दीजिए, तो भी आप बता सकते हैं क्या, m बराबर -b/u कर दो।
और यहां पे माइनस को माइनस रहने दीजिए। v कितना आपका पास आया है, माइनस का 36 आया है, और u कितना आपके पास दिया गया है, 18 दिया गया, माइनस का 18 दिया गया है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -2 क्या दिखा रहा है, अभी कुछ देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, उसे -2 आया था, तो m-2 क्या दिखा रहा है, -2 दिखा रहा है कि सर ये जो इमेज है, इमेज ये 2 दिखा रहा है कि ये मैग्नीफाइड, क्या ये मैग्नीफाइड है, और ये माइनस का दिखा रहा है कि रियल है, और क्या है, ये इन्वर्टेड है। समझ में आया? तो आप यहां से भी और चीजें भी सीख सकते हैं। यहां से आपने किया कि ये तो आपसे जो पूछा था आपने कर लिया, कोई मैग्निफिकेशन पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल के भी आप बता सकते हैं। समझ में आया? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यहां सिर्फ जो पूछा गया वही हम बात करेंगे। यहां हमसे v पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। ज्यादा ज्ञान दे देंगे तो आप पागल हो जाओगे, पागल तो करना नहीं है, क्योंकि भाई बोर्ड तो पढ़ाना है आपको, पागल करना पढ़ाएं कैसे। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, तो गिवन लिखे हैं आप इसको, गिवन लिखा है, मास्टर बोला है कि ऑब्जेक्ट है तो 3 बोला हूं, 3 सेंटीमीटर माइनस का 3 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर बोला है भाई साहब, कॉन्वेक्स फोकल किधर होता है, राइट साइड, किधर होता है, राइट साइड होता है, राइट साइड कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपके पास ये क्या लिख दिया आपने, ये हमने यू लिखा है, क्या लिखा है, यू लिखा है, और फोकल लेंथ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या पूछा हमसे, v पूछ रहा है। अरे हम पढ़े लिखे हैं, लगा देते फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मास्टर, मिरर फॉर्मूला लगाइए और जीवन को सफल बनाइए। क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलो अब यहां पे 1/f दे रखा है, यस सर 6 सेंटीमीटर, v निकालना है, यस सर v निकालना है, तो v को ऐसे पड़ा रहने दीजिए। अच्छा u दे रखा है, सर तो माइनस का हमेशा होता है, हाँ बिल्कुल माइनस का, तो -3 हो गया। अब बार बार मैं ऐसे प्लस माइनस करके माइनस नहीं दिखाऊंगा, अब आगे जब करूंगा सीधा बोलूंगा प्लस माइनस, माइनस सीधा साइन लगा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मास्टर ने माइनस कहां से लगाया है, क्योंकि u हमेशा होगा निगेटिव, ये होता प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कैसे हो रहा है अभी देख लो, 1/6 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/3। अब 1/6 या माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1/3 बराबर 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसको इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको खिसका लेते हैं इधर, खिसकिंग ठीक। अब भाई यहां पर 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1/v लिखा है। एलसीएम ले लेते हैं, बहुत भारी भरकम एलसीएम मिल गया आपको। क्या आप एलसीएम निकाल पाएंगे इसका, क्या आपको एलसीएम निकालना आएगा इसका, क्या बहुत कठिन हो गया है? अरे एलसीएम निकाल दो, कितना आ गया एलसीएम, अरे सुपर मोट एलसीएम आ गया 6, कितना आ गया, 6 आ गया। आप देखो 6 आया है तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपन नीचे 6 हो जाएगा। अब कितने से मल्टीप्लाई के नीचे 6 आ जाए, सर 1 से मल्टीप्लाई कर तो 6 आ जाएगा, तो जो मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऊपर तो हो जाएगा ये 1, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो 6 आने के लिए, 2 से, जो मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1/v, तो 3/6 बराबर 1/v, और 1/2 बराबर 1/v, और v बराबर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां सिर्फ जो पूछा था फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कितना डिस्टेंस आया मिरर से, 2 क्या, अरे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ गया।
अब यहां पर हम कुछ बातें और बताएं तो बता सकते हैं। क्या बातें बता सकते हैं कि अगर यहां पे देखिए तो ये आंसर आपका आया है +2। क्या है बच्चों? प्लस का 2 आया है। प्लस क्या दिखा रहा होगा कि इमेज कहां बना होगा? इमेज बना होगा बिहाइंड द मिरर। मन करता कुछ ज्यादा ही बताऊं, मन करता है कुछ ज्यादा ही बताऊं, जो कि आपका आंसर यहां तक आ चुका है। आपसे नेचर जो नहीं पूछ रहा है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि +2 दिखा रहा होगा कि बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा, क्योंकि मिरर कौन सा है पास? कॉन्वेक्स मिरर है। पीछे बन रहा होगा। पीछे मतलब राइट साइड। राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरी बात यहां पर कि ये कैसा होगा? अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा तो कैसा होगा? ये वर्चुअल। और कैसा होगा? ये इरेक्ट होगा। एक बात और बताओ, ये हम क्या इसके नेचर बता रहे हैं। एक बात और बताओ मास्टर साहब, यहाँ यू दे रखा 3 सेंटीमीटर, -3 नहीं दे रखा भाई, 3 दे रखा है। वो तो साइन कन्वेंशन के लिए माइनस लगाया जाता है। कुछ गधे कहते हैं कि देखिए माइनस है, ये 2 है। हमको कौन बड़ा है? तो कह रहे हैं ये -3 छोटा है, +2 बड़ा है। अरे माइनस सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए है। आपकी नजरों में सिर्फ क्या है? ये 3। क्या है? ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 बड़ा कि 2 बड़ा? अरे भाई 3 बड़ा। 3 बड़ा मतलब है कि जो इमेज हमारी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट से छोटी है। इसका मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, और क्या है? ये डिमिनिश्ड है। क्या है? ये डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ रहा है? भागेंगे तो नहीं, पढ़ लेंगे पूरे। इसके बाद अभी 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इसके बाद अभी 9 क्वेश्चन और हैं। भागे नहीं साहब, भागे नहीं। कुछ चीजें मैं आपको हिंट दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें मैं सॉल्व करा दूंगा। जो अच्छे क्वेश्चन लगेंगे यहाँ तो कराना ही चाहिए हमको, उसको मैं खुद करा दूंगा। इस क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो पोलर और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है। और ये पढ़ा है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहां जाती है? वो कहां से जाती है? फोकस से पास होती है। कॉनकेव मिरर में पास सचमुच की हो रही थी, यहां अपीयर टू मीट होती है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे? इसको हम ऐसे इसको क्या कर दिए, यहां से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया? ये कुछ हमारा चला गया, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये यहां पे आपस में कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहां पर कट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ये इतना बड़ा है, इमेज अभी कहां पर? छोटी सी इमेज, छोटू सा बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहां है? लेफ्ट साइड, इसलिए यू ऑलवेज नेगेटिव। इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर, तो पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं, हमने रे डायग्राम को तो हमने कंप्लीट कर दिया। मेंशन द नेचर। नेचर कैसा होगा, पोजीशन कैसा होगा, और साइज ऑफ द इमेज। इसका नेचर कैसा है? नेचर इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट है। और क्या है? ये वर्चुअल है। ये इसका क्या हो गया? नेचर। नेचर कैसा है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल। इसका पोजीशन कहां है? पोजीशन इसका है बिहाइंड द मिरर। कहां है इसका पोजीशन? इसका है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज कैसा है? साइज साफ साफ दिख रहा है कि सर अभी इतना बड़ा, इमेज इतनी छोटी। साइज ऑफ द इमेज क्या है? डिमिनिश्ड। क्या है? ये डिमिनिश्ड है। पक्का? तो नेचर कैसा है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। पोजीशन कैसा है? बिहाइंड द मिरर। साफ साफ दिख रहा है कि साहब जो इमेज बन रहा है मिरर के इधर बन रहा है। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? इमेज की छोटी होगी और ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होगा? बड़ा होगा। लास्ट आता सी, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज। अब बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो साइन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा बच्चों? तुरंत लगा दो। क्या? पॉजिटिव। क्या लगा दो? पॉजिटिव लगा दो। क्या यूज करना है? अरे हम कुछ नहीं यूज करना, हम समझ गए कि अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इमेज की साइन के बाद कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। हमने रे डायग्राम से रे डायग्राम पूरा किया। नेचर बता दिया। नेचर कैसा? इरेक्ट है, वर्चुअल है। क्यों इरेक्ट वर्चुअल है? सर पीछे बन रहा है, सीधा बना तो इरेक्ट बोलेंगे। इसको कहीं कहीं अपराइट भी लिखा होता है। क्या लिखा होता? अपराइट भी लिख देते हैं। और पीछे है एक्चुअल मीट नहीं, अपीयर टू मीट। क्या बच्चों?
वर्चुअल है, कि उसको स्क्रीन पे हम नहीं बना, स्क्रीन पे ये फाउंड नहीं हो रहा है, स्क्रीन पर नहीं बन रहा है ये, तो क्या है, ये वर्चुअल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An object is placed at distance 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position of the image formed by mirror. तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, गिवन, देखिए बच्चों, गिवन आपको है यहां पर, गिवन आपको है यहां पर क्या, ऑब्जेक्ट प्लेस, अच्छा यू आपको दे रखा कितना, 10 सेंटीमीटर, यू ऑलवेज निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। पोजीशन ऑफ इमेज पता करना है आपको, बी पता करना है। क्या आप निकाल लेंगे, क्या आप निकाल लेंगे? अगर मैं हर एक क्वेश्चन कराऊं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा बच्चों, आप प्रैक्टिस करिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर वी हमारा आ रहा है 6 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। और +6 क्या दिखा रहा है, +6 दिखा रहा है। अब इसके पोजीशन हो गया, नेचर की बात करें, नेचर की बात कर लेते हैं। ये बन रहा हो कहां पर, ये +6 सेंटीमीटर, ये बन रहा होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। नेचर बता सकते, नेचर, अरे सर नेचर सिग्नेचर दोनों बता सकते, इसका क्या नेचर होगा, बिहाइंड द मिरर है तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, इमेज 6 सेंटीमीटर है तो डिमिनिश्ड होगा। आप सॉल्व कर लेंगे, वी आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। आप ट्राई कर लीजिएगा। अभी कुछ लोग भाग जाएंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको खुद से सॉल्व करना नहीं है। बस इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए मैं बढ़ रहा हूं आगे। An object is placed 30 सेंटीमीटर in front of concave mirror of focal length, इतना दे रखा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है सर u दिया गया है, और u कितना दिया गया है, वो u दिया गया -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बार बार माइनस क्यों लग रहा है भैया, बताएंगे अब नहीं, क्योंकि u ऑलवेज निगेटिव, u ऑलवेज निगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज पता करना है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज पता करना है, पोजीशन पता करना है और नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज पता करना है। तो क्या यहां से हम वी निकाल लें, क्या निकाल लें, वी निकाल लें, वी निकाल लेते हैं, वी। तो भाई साहब कैसे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हम खिसकिंग, थोड़ा चलिए इधर, चलिए थोड़ा सा, चलिए जगह दीजिए, ठीक। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/ माइनस का 20 बराबर 1/b प्लस माइनस, सीधा माइनस का 1/30 लिख रहा हूं। 1/ माइनस का 20 माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, 1/30 बराबर 1/b। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम, भाई एलसीएम भी सिखवा दे रहा हूं, सीख ले भाई। 2 10 15 2 5 15 3 5 5 5 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60। कितना एलसीएम आ गया बच्चों, एलसीएम 60। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 3 बार। तो सर जो नीचे वही ऊपर हो जाएगा माइनस का 3। कितनी बार, 30 है, 60 लाना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 1/v। यहां से निकालेंगे क्या, तो -1 प्लस माइनस करेंगे, -3 + 2 माइनस का 1 आएगा, डिवाइड 60 कर देंगे बराबर 1/v। इसको पलट दो, इसकी दुनिया पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा -60 हो जाएगा, तो माइनस का 60 हो जाएगा। यह माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये माइनस साइन क्या दिखाना चाह रहा है, ये माइनस साइन क्या दिखाना चाह रहा है, ये माइनस दिखाना चाह रहा है। इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर जो है, मिरर कौन सा लिया आपने, कॉनकेव लिया है, माइनस दिखा रहा है कि ये क्या है, वर्चुअल है कि सॉरी ये क्या है, रियल है। सच मुझसे कट कर रहे हैं, स्क्रीन में बन रहा होगा, रियल होगा। और इन्वर्टेड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा।
और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर है, इमेज 60 है, तो क्या होगा ये मैग्नीफाइड, क्या होगा ये मैग्नीफाइड है। मतलब मैग्नीफाइड मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। तो ये हो गया इसका नेचर। सर नेचर सिग्नेचर, अगर ये है माइनस का तो होगा रियल, और कैसा है इन्वर्टेड। ये क्या हो गया इसका नेचर हो गया। अब यहां पर साइज की बात करें, साइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का सहायता लगेगा। m बराबर माइनस बी अपॉन यू। माइनस बी आपके पास कितना है भाई, माइनस साइन ये है, माइनस का 60 ऑलरेडी माइनस 60 दिया गया है, और u आपके पास माइनस का क्या है 30 है, माइनस माइनस खत्म, कितनी बार गया 2, m आ गया माइनस का 2, क्या आ गया m आ गया माइनस का 2 आ गया। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि रियल है और क्या है इन्वर्टेड है, और ये 2 क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है क्या है, ये है मैग्नीफाइड, क्या है ये मैग्नीफाइड है। मतलब सर ये बड़ा है, क्या है ये ऑब्जेक्ट से ये 2 गुना है। क्लियर, समझ में आ गया, बड़ा आसान सा था। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन की इमेज कितनी आई माइनस 30 सेंटीमीटर। माइनस 30 क्या दिखा रहा है कि सर ये रियल है इन्वर्टेड है। अब नेचर बता दिया हमने, नेचर कैसा है रियल है इन्वर्टेड है। साइज ऑफ द इमेज पता करना है, हमने इमेज का साइज भी पता कर लिया है, और हमने यहां पर सबको बता दिया इसका यहां पर भाई साहब। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपके साथ साथ मैंने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पहले से सॉल्व कर दिया, फिर उसको आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसका रीजन ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर मैं समझाता भी रहता, लिखता भी रहता, समझाता भी रहता, लिखता भी रहता, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो होती, उसको आप देखते भी ना। और मेरा ये मकसद था कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट दे सके, अच्छे क्वेश्चन आपको हम दे सके। अच्छे क्वेश्चन देने की वजह से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको मैं समझा दूंगा, और एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर से। और एक बात ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको मैं इतना पढ़ा दिया हूं, उसके बाद अगर थोड़ा दिमाग आप नहीं लगाओ क्वेश्चन नंबर 10 आप नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 10 इसी साल मतलब 2024 में ही आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सीबीएसई में 2024 में पूछा हुआ है, और मैं उसको यहाँ पर लिया भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो 10 है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे 3 चीजों को फाइंड करके दिखाइए। पहली चीज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहला चीज पता करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा। तो इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये हमने क्या अप्लाई किया, मिरर फार्मूला। क्या लगा दिया बच्चों, मिरर फार्मूला लगा दिया। अरे बच्चों मिरर फार्मूला लगाना है, लगा दिया। अब देखिए फोकल लेंथ कितना रखा है, साफ साफ कह रहा है कौन के 10 बार बता, कौन के मिरर में फोकल लेंथ होता है निगेटिव। तो यहाँ पे एफ आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। और v आपको तो निकालना है, v आपको पता ही नहीं है, देखिए v आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा, और आपको वहां पे क्या u दे रखा है, हाँ सर u कितना है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब u होता है क्या, u ऑलवेज क्या होता है निगेटिव हो, तो -24 हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया गया, 1/8 रखा गया, ये प्लस माइनस का बच्चों माइनस हो जाएगा, और इधर आए क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 1/24 हो जाएगा। पक्का। अब यहाँ आपके पास क्या बचा, 1/b बचा, हमने यहाँ पर 1/b आपके सामने लिख दिया है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 24 आता है। अब 24 आने के करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, जो नीचे वही ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई नीचे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1। अब आप सोचिए यहाँ पे फिर क्या आपको 1/b है, -3 में से +1, -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये तो नीचे के पास 24, ये 24 हो गया, और 1/b हो गया, और 2 1 जा 2, और ये हो गया भैया 12 2 जा 24, 1/12 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, v इंटू 12। अब साइन किसका बच्चों है, माइनस का, तो हो जाएगा -12 हमारा ये हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। सेकंड बात क्या कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज। क्या बात कर रहा है,
हाइट ऑफ इमेज के लिए बात करा है। तो कैसे हाइट निकालेंगे, उसके लिए क्या लगा देंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, HI अपॉन HO, HI अपॉन HO लगाइए और माइनस B अपॉन U, माइनस B अपॉन U करिए। अब देखिए वो जो ध्यान से HI को HI लिखा और HO आपको निकालना है, नहीं साहब HI निकालना है। क्या निकालना है, HI, तो HI को HI रख दिया, HO आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिया। माइनस को मैंने माइनस रखा, V माइनस का 12 आया है और U आपका क्या है माइनस 24, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा HI डिवाइड बाई 2, 1 अपॉन का बच्चे हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा HI इंटू 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो बेटा HI इंटू 2 माइनस का 2, तो HI बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2/2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है साहेब, माइनस साइन दिखा रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसी है इमेज, इन्वर्टेड है। और एक बात करें नेचर कैसा है, अगर माइनस है, कॉनकेव मिरर है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और यह साफ साफ दिख रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 24 थी और इमेज कितनी मिल रही है, अरे इमेज कितनी मिल रही है भाई, छोटी मिल रही है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, इमेज हमारी छोटी है, इसलिए कैसा होगा हमारा ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भागिएगा नहीं, बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 तक देख के ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, एक स्टूडेंट है, फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। कहां पर, ऑन ए वाइड स्क्रीन यूजिंग कॉनकेव मिरर। इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है कितना, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दे रखा है। बच्चों क्या बताया आपको कि कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब यहाँ पे हाइट भी आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है जो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आगे इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, तो ये आपको क्या दे रखा है, आपको यू दे रखा है। क्या दे रखा है, यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 18 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ क्या क्या पता करना है आपको, देखो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो आपको क्या निकालना है। तो पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो गिवन रहा करे उसको आप ऐसे लिख लो गिवन, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है इमेज, और आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ इमेज पता करना है। तो यहां पर ध्यान से देखें आप लोग, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब यहाँ पे ध्यान दे बच्चे, f कितना दे रखा है, f दे रखा है 12 सेंटीमीटर, सबसे 12 सेंटीमीटर कह रहा है, लेकिन फोकल लेंथ किसका है, कॉनकेव मिरर, तो क्या होता है ये नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, 1/b हो गया, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस लिख दिया गया। u कितना दे रखा है, u बोला 18 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है ये 18 सेंटीमीटर आपको u दे रखा है, तो u ऑलवेज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, इधर आया क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर आया क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 1/b यहीं पे रह जाएगा। एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम 36 आएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, जो मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऊपर, तो ऊपर माइनस का 3 हो जाएगा। या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, किससे करेंगे 2 से, और 2 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऊपर, तो -3 + 2/36 1/v। अब ये माइनस कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, -3 + 2 माइनस का 1 -1/36 बराबर 1/v हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर v को ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा v बराबर -36 सेंटीमीटर। आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर कितना है, -36 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि जो इमेज कैसी है, इमेज जो बन रहा है मिरर के सामने बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। और रियल माइनस साइन क्या दिखा रहा है बच्चों, कॉनकेव मिरर माइनस साइन, इसका मतलब रियल होगा, और क्या होगा ये इन्वर्टेड होगा। तो पहली बात तुम्हारी के वाली बात हो गई, आई होप आपको क्लियर होगी एकदम बढ़िया से। अब आता है वी, हाइट ऑफ द इमेज, क्या आता है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट किसे निकालेंगे, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्निफिकेशन में था HI/HO बराबर -b/u था, ठीक है।
अब HI आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे HI पूछ रहा है। तो HI बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, HI अपॉन HO बराबर -V अपॉन U। HI आपको पता नहीं है बट आपको HO पता है, कितना दिया गया HO आपको दिया गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया गया, माइनस लगा दिया। V कितना है -36, तो यहाँ हमने -36 रख दिया। और U कितना दिया गया है, U 18, माइनस का 18, माइनस क्या हो गया बच्चा, कट गया। और 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो क्या हो जाएगा -2/1। अब यहाँ पे देखिएगा तो -2/1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो HI इंटू 1, तो HI ही बचेगा। और 3 2 जा 6, माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन क्या है 2, माइनस के साथ है। तो माइनस क्या दिखा रहा है, इमेज कैसा है इन्वर्टेड है। आई होप आपको समझ में आया है, पक्का भागिएगा नहीं। इसके बाद अभी क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, an object 2 centimeter height is placed at distance of 16 centimeter from a concave mirror which produce a real image। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। तो गिवन क्या क्या यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आपको HO दे रखा है, कितना HO आपको देखा है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, मतलब आपको हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अब कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज नीचे बनी होगी तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, माइनस के साथ क्या हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर हो गया। तो माइनस क्या दिखा रहा है कि इमेज रियल और क्या है, इन्वर्टेड है। तो क्या पता करना हमको, यहाँ पर फोकल लेंथ पता करना है और पोजीशन ऑफ इमेज पता करना है, मतलब हमको F और V निकालना है। तो काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं यहाँ से V, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, F निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना V है ना हमारे पास F है। तो उसके लिए कौन सा आपको पहले V निकालना पड़ेगा, तभी आप F को निकाल पाएंगे। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है HI अपॉन HO बराबर -3/2। -3 कैसे हो गया सर, अरे हाइट ऑफ इमेज -3 दे रखा है, -3 रख दिया गया, और HO आपको 2 दे रखा है, 2 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, -1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन बराबर क्या था, -B/U था, ठीक है। अब M कितना आपके पास आया है, -1.5 है, ये आपका आया हुआ है। -B रख दिया। U आपके पास कितना दे रखा है बच्चों, U कितना दे रखा है, U दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और U इज ऑलवेज निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, V क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1.5 × 16, मल्टीप्लाई करने पाएगा 24, और माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर लिख दिया गया है। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पोजीशन, क्या कि रियल इमेज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है बच्चों, कि ये जो इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूर मिरर के सामने बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इमेज के बारे में आ गया। अब फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ का फार्मूला कैसे निकालेंगे, मिरर फार्मूला। किससे निकालेंगे बच्चों, मिरर फार्मूला की सहायता से, मिरर फार्मूला की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। अरे मास्टर फार्मूला की स्पेलिंग नहीं आती क्या, अरे भाई लिख देता हूं, आती है तो मजे लोगे बाद में। मिरर फार्मूला, ठीक है, 1/F बराबर 1/B + 1/U। आपके पास क्या है, आपके पास V है, आपके पास क्या है, U है, आपको F निकालना है। V कितना आया है, -24 यहाँ रख दीजिए, और U कितना है, -16 साफ दे रखा है, माइनस कितना है 16, ठीक है बच्चों। यहाँ पे U आप जाओ मेंशन कर लो, U कितना दे रखा है, -16 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एलसीएम निकालो तो आपको आता ही है, एलसीएम कितना आएगा 48 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा 5, साइन तो माइनस का ही लगेगा, -5/48। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए भाई साहब, -5F बराबर 48, तो F बराबर बेटा 48 डिवाइड बाय -5, डिवाइड करने पर आएगा -9.6 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कौन सा है, कॉनकेव मिरर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। अब कह रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन आपको M दे रखा है, स्फेरिकल मिरर का +3 दे रखा है। तो कह रहा है इस स्टेटमेंट के बेस पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है।
तो कॉनकेव मिरर, बेटा कौन सा, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, किस तरह का मिरर होगा ये होगा कॉनकेव मिरर होगा। ये कॉनकेव मिरर ये है, कॉनकेव मिरर इज द ओनली स्फेरिकल मिरर दैट कैन प्रोड्यूस वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। क्योंकि आप याद करो कि किसके अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर आपका इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। अगर यह मैग्नीफाइड हो रहा होगा, मैग्नीफाई हो रहा 3 गुना बढ़ रहा होगा, तो बढ़ने का काम कहां हो रहा होगा बेटा तुम्हारा, ये कहां पर कॉनकेव में हो रहा होगा। तो कौन सा मिरर होगा हमारा, कॉनकेव मिरर होगा। ऑब्जेक्ट कहां लोकेट होगा, इसके लोकेशन बताओ। तो ऑब्जेक्ट लोकेट बिटवीन पोल एंड फोकस। अरे याद करो कॉनकेव में यही एक केस था जहां पर ऑब्जेक्ट जब आप पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनता था, वर्चुअल बनता था और इरेक्ट बनता था। क्लियर। फिर लास्ट करा है, टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म अदर देन साइज एंड मैग्निफिकेशन। 2 प्रॉपर्टी और आपको बतानी है, तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिए। 2 प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, पहली प्रॉपर्टी वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होता है। इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब अपराइट, ठीक है, सीधा, जो उल्टा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो 2 प्रॉपर्टी क्या है कि पहला वर्चुअल होगा, दूसरा क्या होगा, इरेक्ट होगा। अरे इमेज की प्रॉपर्टी बतानी भाई, इमेज पीछे बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा तो वर्चुअल होगा, सीधा बन रहा होगा तो इरेक्ट होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। बेटा बस 2 क्वेश्चन और, भागिएगा नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा हूं दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इस पर में कितना उसका मैग्निफिकेशन दे रखा है बच्चों, +1/2 दे रखा है। Where should the object be placed, कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें जहां पर उसका मैग्निफिकेशन कितना आ जाए, +1/3 आ जाए। मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर रखा है 20 सेंटीमीटर पे, तो उसका मैग्निफिकेशन आता है 1/2। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दें, उसका मैग्निफिकेशन कितना आने लगे, 1/3 आने लगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, मैग्निफिकेशन बराबर रहेगा m बराबर आपको दे रखा है 1/2 प्लस का दे रखा है, और आपको u भी दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरे केस में आपसे u ही तो पूछ रहा है, u कहां पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर रखी जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। m बराबर -b/u, m बराबर -b/u। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, बराबर माइनस से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, तो माइनस कहां रहेगा, यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, v बराबर -mu हो जाएगा। तो बच्चों इसी को हम लोग यहां पर यूज करते हैं, v बराबर हो जाएगा mu, क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। तो mu, m माइनस का है तो -1/2 हो रहा है, -1/2। u आपको कितना दे रखा है, -20, यह जाएगा माइनस माइनस प्लस है, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहां से फोकल लेंथ निकालना आपको आता है, यहां से आप फोकल लेंथ निकाल लोगे। v आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर आ गया है, और u आपके पास -20 दे रखा है। सॉल्व करेंगे आपका फोकल कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। ये प्लस क्या दिखा रहा है, मिरर कौन सा है हमारा, है मिरर हमारे कौन सा, कॉन्वेक्स। क्या है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर स्टेप नंबर 2 में m2 आपको दे रखा 1/3, लेकिन आपको u पता नहीं है। तो भाइयों बहनों, क्या v2 बराबर m2 इंटू u2 होगा। क्या यहां से m2 की वैल्यू 1/3 रख सकते हैं, लेकिन यह फॉर्मूले में क्या माइनस, तो -1/3 हो जाएगा, और u2 को हमने यहां पर u2 कर दिया। अब यहाँ पे हमने कहा लिखा मिरर फार्मूला, क्या बच्चों हमारा ये मिरर फार्मूला के अंदर हमने इस वैल्यू को उठा के पुट कर दी। v2 कितना दे रखा है, अरे ये हमारा वही हो गया f2 v2 u2, सब 2 वाली बात हो रही है, f1 v1 u1। ठीक, तो v2 बेटा कितना है, 1/3 u2, 1/3 u2। u2 आपको पता नहीं, अपने सिर्फ u2 रख दिया यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या यहां पर ये 3 ऊपर जा सकता है, 3 कहां चला गया, ऊपर, तो -3 क्या हो गया, ये -3। अब नीचे तुम्हारे पास क्या होता है, u2, और क्या होता है यहाँ पर u2, तो यहाँ पे एलसीएम तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, u2 एलसीएम आ जाएगा। -3 ये 3 कहां चला गया बच्चों, ऊपर, तो हो जाएगा 3, ध्यान दीजिएगा
ये पूरा माइनस साइन के साथ कहां चला गया, ये ऊपर तो हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1, -3 यहां से गया है और प्लस का 1 यहां, क्योंकि एलसीएम दोनों क्या हो गया U2 और U2, तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दिया U2 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे U2 यहाँ पर क्या है U2 है, तुमने यहाँ पे U2 लिख दिया। ये कहां चला गया -3 ऊपर और यहाँ प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दिया। -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और क्या होगा हमारा U2 क्या हो गया, U2 हो गया। तो 1/f किसके बराबर आ गया, -2/U2 के बराबर आ गया। 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/f की वैल्यू 1/f की वैल्यू 20, तो 20 पुट कर दिया, -2 लिखा, U2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, U2 बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। -40 क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है क्या, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। समझ में आया कि माइनस क्या दिखा रहा है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर कहां है, मिरर के सामने। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसके बाद एक लास्ट है। A concave mirror produce 3 टाइम मैग्नीफाइड, 3 टाइम, m कितना हो गया बच्चों, m 3 टाइम हो गया, m क्या हो गया 3 टाइम हो गया है। इलाज है मतलब रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज कहां पे लोकेट होगा। अब कॉनकेव मिरर बोला है, क्या बोला है, कॉनकेव मिरर बोला है, और यहाँ पे एक शब्द बोलते हैं रियल, रियल होगा, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां से आप लोग रियल और मैग्नीफाइड बोलने की वजह से m क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो गया है, u -10 हो जाएगा और v यहां से निकाल लेंगे, m बराबर -b/u, m बराबर -b/u। आपको यहाँ पे m दे रखा है, -3 दे रखा है, v आपको पता नहीं है, u आपको माइनस दे रखा है, ये आपका कट गया और कितना हो जाएगा, v बराबर -3 × 10 माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, कि जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारे क्या बना, इमेज बन रहा है, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज लोकेटेड, इमेज कहां लोकेट कर रहा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बच्चों बड़ा मेहनत से बनाया हूं, हर चीज बड़ा मेहनत से सब चीज किया हूं, प्लीज समझिएगा। लास्ट है ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं थोड़ा हिंट दे रखा हूं, ये आपका होमवर्क है, क्या आपका ये होमवर्क है, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। हमने यहाँ पे गिवन क्या क्या है लिख दिया है, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई, हाई मतलब HO हो गया 5 सेंटीमीटर है, यहाँ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर रखा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वैसा नेगेटिव, तो माइनस से 10 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखा है, तो हमने 30 कर दिया। तो आपको क्या पता है, r बराबर f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, तो r बराबर तुम्हारे क्या होता है 2 × f होता है। तो यहाँ से f निकाल लेंगे, क्या इसका आधा कर देंगे, कितना रहेगा 15 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है इमेज के बारे में, उसका नेचर कैसा होगा, उसका इमेज की हाइट क्या होगी, इसके बारे में आपको पता करना है। तो फर्स्ट सिस्टम में मिरर, फर्स्ट सिस्टम में आपका यहाँ से कितना है, v कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, v पूछा है ना बच्चों, v 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्टेप 2 में नेचर कैसा उसका है, मैग्नीफाइड है, और hi कितना आएगा उसका 3 सेंटीमीटर आएगा। मैंने आंसर यहाँ पे आपको दे दिया है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिएगा। आशा करता हूँ हर एक छोटी छोटी बात समझ में आई होगी। लास्ट स्लाइड है बच्चों, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू जो आप यहां तक आपने देखा। अगर आपने यहाँ देखा होगा तो पक्का है बेटा, आपके कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन कभी गलत होने वाले नहीं है। हमने पूरी डिजाइन से आपको समझाया है, क्वेश्चन के साथ साथ वीडियो बनाते थे, बहुत लेंदी वीडियो हो रहा था, इसलिए बीच में हमने एक वीडियो रोक कर उसको सॉल्व किया, फिर आपको मैंने करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर छोटी छोटी बात समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने यहाँ देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोग को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर कल या चाहे परसों, 2 दिन में, 2 दिन के अंदर नेक्स्ट लेक्चर आपका आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।